प्रशासन व्यापारियों से भेदभाव कर रहा है। कुछ दुकानें लगातार खुल रही है, लेकिन प्रशासनिक संरक्षण के कारण उन पर 50 दिनों में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छोटे और नियम के अनुसार चलने वाले व्यापारियों को डंडे मार रहा है। यह कहना है होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील कार्यालय के किराना व्यापारियों का। प्रशासन की रवैये को भेदभावपूर्ण बताते हुए पहले तो व्यापारी एसडीओपी कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके पश्चात सभी व्यापारी प्रशासन से एकरूपता बरतने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाया जा रहा है। हम छोटे व्यापारी हैं, 50 दिन के लॉकडाउन में शासन के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, परंतु इसके विपरीत बड़े व्यापारी खुलेआम अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, परंतु अब तक उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि प्रशासन किस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। एसडीएम रविशंकर राय से व्यापारियों ने चर्चा करते हुए इसके समाधान की मांग की। लंबे समय तक व्यापारियों और एसडीएम से दुकान खुलने की रूपरेखा बनाने को लेकर बातचीत हुई। कैलाश किराना, कैलाश राठौर बोल रहा हूँ मैं। मेरी समस्या ये है कि मैं जरा दुकान खोलता हूँ 11 से 5 तक के पीरियड में, तो आके कोई पुलिस वाला मेरी शटर ठोकता है कि तब बंद करो। और बड़ी दुकानों पे से सामान जा रहा है, होम डिलीवरी के नाम से घरों से दुकानें चल रही हैं, सुबह से शाम तक दुकानों पे सामान जा रहा है और हमारे लिए कोई कानून नहीं है और हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही। और कई बाज़ार में दुकानें खुल रही हैं जिनमें कुछ भी व्यवस्थाएं कर दी गई है और हमारे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ना। बड़ी दुकानों पे से कोई सामान कितने बजे जा रहा है, सुबह 6 बजे से घरों से सामान बिक रहा है और हमारे घरों पे दुकानों पे ताले लगे। और नाम है आपका, क्या समस्या है? सिवनी मालवा संस्कार किराना का प्रोप्राइटर हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार रघुवंशी है। सर, मैं ये चाहता हूँ सभी व्यापारियों के साथ जिनको होम डिलीवरी की परमिशन दी है, सभी के साथ एक जैसा सलूक किया जाए, सभी लोगों को एक जैसा प्रशासन डील करे। कुछ लोगों की दुकान शटर खुली है, वेंटिलेटर उसमें है नहीं, तो आदमी ने नेट बांध दी है, तो उनको परमिशन मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, करें हमारे भाई। लेकिन जैसे मेरी दुकान मैंने खोली, आधी शटर खोली, तो उनको मना किया जा रहा है कि भैया ये शटर बंद करो। तो आधी शटर भी हम नहीं खोल पा रहे हैं और कुछ लोगों की नेट लगी, तो हमको भी नेट लगा। हम ग्राहकी थोड़ी कर रहे हैं, हम रिटेल थोड़ी बेच रहे हैं, वहाँ पर हम भी होम डिलीवरी कर रहे हैं। अगर हमारी दुकान पे एक भी ग्राहक हम पे कार्रवाई की जाए, हम तैयार हैं। क्या प्रशासन भेदभाव कर रहा है दुकानदारों को लेकर? हाँ बिल्कुल सर, प्रशासन इसकी जांच करे, देखे, मार्केट में आके देखें। और मेरे साथ सभी हैं, मैं समझता हूँ सारे व्यापारी मेरे साथ हैं भैया। आप लोग नहीं बिल्कुल, हम तो आप लोगों को भी यही समस्या है जो मैं कह रहा हूँ? साथ हो भैया, इधर कैमरा घुमा दीजिए मेरे साथी लोगों का। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरी समस्या से है, मैं दो महीने से मेरी दुकानें बंद है। मेरी बहुत छोटी दुकान है, मैं आता हूँ 11 से 5 तक, उसके बाद भी मैं आधी शटर खोलता हूँ तो फिर कोई पुलिस वाला आ जाता है, शटर बंद करो, शटर बंद करो। बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं। मेरे को, मैं फुटकर सामान वाला हूँ, आधा किलो शक्कर, आधा किलो तेल और आधा किलो 10 वाली चाय पत्ती बेचता हूँ। बड़ी दुकानों पर कोई कार्रवाई प्रशासन? कोई कार्रवाई नहीं है। शटर खोल के ग्राहकों को अंदर कर लेते हैं, सामान दे देते हैं सब और उनको बाहर कर देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारी दुकान में 2 महीने से मेरे दुकानें बंद है। कोई भी बाजार वाले से पूछ लो कि मेरी दुकान कहीं खुली हो। क्या नाम है आपका, क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम संजय राठौर है और मेरी मार्केट में किराने की दुकान है और विगत 40-42 दिन से मेरी दुकान बंद है। और कहने का मतलब ये है कि 42 दिन से मेरी दुकान बंद है। मैं अभी 2-4 रोज से आ रहा हूँ, थोड़ी शटर ऊंची करता हूँ, कोई भी पुलिस वाला डंडा ठोकता। और अभी ये हालत थी मेरी कि मैं मेरी दुकान के अंदर अकेला बंद होकर बैठा हुआ था, मगर अभी शटर ठुकी, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। 5-6 दुकानें गिनती की है, वो खुल रही हैं। उनके लिए जो होम डिलीवरी का नियम बना है, और छोटे आदमी, एक बात मेरी सुनना, छोटा आदमी जिसकी दुकान पे एक पेटी तेल की है, एक 10-20 किलो शक्कर है, 10-20 किलो गुड़ है, वो क्या होम डिलीवरी करेगा? होम डिलीवरी के नाम पे छोटे दुकानदारों को मारा गया है। जो चंद लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने नियम बना लिए और उस हिसाब से वो धंधा कर रहे हैं और शासन भी उनके साथ है। कुल मिला के एक बड़े आदमी के साथ दुनिया रहती है। आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं अतुल मोदी मेरा नाम है और मोदी किराना के नाम से मेरी दुकान है किराने की। अभी सभी जगह जैसे पिपरिया में और हरदा में, दूसरी जगह भी मार्केट कुछ समय के लिए खुल रहा है,
अब सब तबके के ग्राहक रहते हैं, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, उनको थोड़ा बहुत 150 का 200 का सामान चाहिए तो वो कैसे लेगा। मोहल्ले वाले की दुकानों के पास इतना स्टॉक रहता नहीं है कि वो उनकी पूर्ति कर सकें। अब वो हम थोड़ी सी शटर खोल लेते हैं होम डिलीवरी के नाम पे, वो हमको आके परेशान करते हैं। अब चूँकि कई ग्राहक ऐसे रहते हैं कि इनको अपन मना नहीं कर सकते। अब मना करें और 1-2-4 ग्राहक खड़े हो जाएं तो इधर ये अधिकारी लोग और पुलिस वाले और जो भी हैं ड्यूटी पे वो आके हमको परेशान करते हैं कि आप शटर मत खोलिए। अब क्या करें, हम कैसा व्यापार करें आप बताइए। और कुछ दुकानें ऐसा भी है जो होम डिलीवरी के नाम पे सुबह 7 बजे से और रात के 7 बजे तक जम के और काम कर रही है। अब वो चूँकि उनको घर दुकान का फ़ायदा, हम बाज़ार में दुकान में अलग से बैठे हैं इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर सकते। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम 4 घंटे 5 घंटे के लिए खोल रहे हैं, हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। हम बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं। आप बोलें तो हम पूरा बाज़ार भी बंद कर सकते हैं, सब सक्षम है, हमारे लोग सब साथ में हैं। कभी आप चाहो तो आप सबसे ले सकते हो कुछ भी। क्या नाम है आपको, क्या मेरा नाम दीपक राठौर है। मेरी दुकान का नाम रामविलास मोहनलाल राठौर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा व्यापारी हमसे कहता है कि भैया पैसे पूरे डाल दो, हमारे 2 महीने हो गए, अब 2 महीने से हमारी दुकान बंद है, तो हम कहाँ से पैसा लाएं और कैसा। हम फुटकर व्यापारी हैं, फुटकर धंधा करते हैं, होम डिलीवरी हम कर नहीं सकते बाहर, तो कैसे क्या किया जाए ये प्रशासन हमें जानकारी दे। और जो कुछ लोगों की दुकानें खुल रही हैं उनके, और जो कुछ दुकानें नेट लगा के धंधा कर रहे हैं उनकी दुकानों पे कोई गाइडलाइन नहीं है। वो नेट लगा के ग्राहक को अंदर कर लेते हैं, सामान दे देते हैं, शाम को फ़ोन लगा के बोल देते हैं सामान ले जाओ। और हमारी दुकानों पे डंडा ठोका जा रहा है। 1 किलो शक्कर लेने वाला क्या होम डिलीवरी करवाएगा, ना तो उनके पास फ़ोन है। मेरे पूरे जो ग्राहक हैं वो पूरे गोंडी गिराकी हैं, आदिवासी गिराकी है। वो कहाँ से होम डिलीवरी, उनके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस की दुकानें नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे वो बताइए आप। नाम है आपका और क्या मैं समस्या विक्रम आ रही है? सूर्यवंशी महावीर किराना फुटकर व्यापारी हूँ किराने का। मेरा मानना यह है कि हम 2 महीने से तो हमारी दुकान बंद है, क्योंकि अब हमारे पास जो ग्राहकी है, जो ये बसोड़ मोहल्ला इधर पीछे जो 10 रुपये 20 रुपये की शक्कर ले रहे हैं, 10 रुपये की चाय पत्ती ले रहे हैं, अब इनको कैसे होम डिलीवरी करें। यदि 300 रुपये का सामान आज अब बड़े व्यापारियों को यदि किसी को 300 रुपये का सामान कोई लिखवाता भी है तो ये लोग साफ मना कर देते कि 300 रुपये का सामान हम कैसे दे दें होम डिलीवरी। उन लोगों की परेशानी है, तो उन लोगों के लिए जो दुकान हमारी एक शटर दुकान है 10 बाई की 10, अब उसमें क्या तो होम डिलीवरी करेंगे और क्या व्यापार करेंगे। अब आपसे हम शासन से ये चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ ऐसी मदद दी जाए, या 12 से 5 की हमारी दुकान भी कुछ आधी शटर खोल के आप व्यापार शुरू करें तो कम से कम हम लोगों को भी कुछ मिले। अब 2 महीने से दुकानें बंद है तो व्यापारी का तो मरण हो रहा है, छोटे व्यापारियों का, बड़े व्यापारी सब काम चल ही रहा है उनका। क्या शासन भेदभाव कर रहा है दुकानों में? कुछ को छूट मिल रही है, कुछ को सख्ती दिखाई जा रही है। निश्चित ही होम डिलीवरी के नाम पे जो बड़े व्यापारी कर रहे हैं तो छोटे व्यापारियों का कोई होम डिलीवरी वाला काम ही नहीं है। और हम तो चाह रहे हैं कि सभी व्यापारियों के साथ एक से समान व्यवहार हो और व्यापार फिर से चालू हो जाए बाजार, इसी के लिए है। आइए में कुछ समस्याओं को लेकर चर्चा करने आए थे, तो किस प्रकार की चर्चा हुई और क्या निर्णय किया? लॉकडाउन चूँकि आप सब जानते हैं कि 31 तक बढ़ गया है और इसमें हम लोग आज 4:30 बजे की बैठक भी रखे हैं, तो उसमें व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं और हमारे जनप्रतिनिधि उनके साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे ज़िले में जो तय हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आ रही है अभी शाम तक, तो उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि किस तरह से उनको सुविधा दी जा सकती है।